न्यूयॉर्क शहर, अक्टूबर 1952। 7 लोग मर चुके थे। 7 की मौत अलग अलग रातों में, अलग अलग गलियों में, और हर बार पुलिस को एक ही जवाब मिला, नेचुरल डेथ। लेकिन एक डिटेक्टिव था जो मानने को तैयार नहीं था, और जब उसने सच ढूंढा, न्यूयॉर्क कांप गया। दूसरे विश्व युद्ध को खत्म हुए सिर्फ 7 साल हुए थे। अमेरिका जीत के जश्न में था। न्यूयॉर्क शहर फिर से सांस ले रहा था। ब्रुकलिन की गलियों में बच्चे खेलते थे, औरतें बाजार जाती थीं, मर्द फैक्ट्री से शाम को थके हारे घर आते थे। यह एक आम शहर था, आम लोगों का, आम जिंदगियों का। लेकिन इन्हीं आम गलियों में कुछ असाधारण हो रहा था। हर कुछ हफ्तों में एक लाश मिलती, हर बार कोई निशान नहीं। हर बार डॉक्टर कहते दिल का दौरा। मरने वाले जवान थे, तंदुरुस्त थे, और हर एक के पड़ोसियों ने एक अजीब बात बताई। मरने से 1-2 रात पहले एक अनजान आदमी उनसे मिलने आया था। लंबा, गोरा, साफ कपड़े, और हमेशा मुस्कुराता हुआ। डिटेक्टिव फ्रैंक मैलोन उस सुबह ड्यूटी पर था जब 7वीं लाश की खबर आई। ब्रुकलिन के क्लिंटन हिल इलाके में एक 30 साल का आदमी फर्श पर पड़ा था। कोई लड़ाई के निशान नहीं। फ्रैंक ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट आई कार्डियक अरेस्ट, नेचुरल कॉजेस। फ्रैंक ने फाइल बंद करने से पहले एक काम किया। उसने पिछले 6 महीनों की सभी नेचुरल डेथ फाइलें निकाली और गिनी। 7 की उम्र 28 से 35 के बीच। 7 का इलाका ब्रुकलिन के 3-4 किलोमीटर के दायरे में, और 7 के पड़ोसियों ने उस मुस्कुराते अजनबी का जिक्र किया था। फ्रैंक ने अपने सीनियर से बात की। सीनियर ने हंसते हुए कहा, फ्रैंक, कोइंसिडेंस होते हैं, जाओ घर। फ्रैंक घर नहीं गया। फ्रैंक ने 3 दिन लगाए। 7 मृतकों के घर गया, परिवारों से मिला, और एक चीज उसे बार बार मिली। 7 ने मरने से कुछ हफ्ते पहले एक लोकल न्यूज़पेपर में एक छोटा सा विज्ञापन दिया था। विज्ञापन था, काम की तलाश है या कमरा किराए पर चाहिए। छोटे छोटे विज्ञापन, जरूरतमंद लोगों के। फ्रैंक अखबार के दफ्तर गया, पुराने रिकॉर्ड्स मांगे। उसने पाया हर विज्ञापन के जवाब में एक ही फोन नंबर से कॉल आई थी। एक ही नंबर, 7 बार। फ्रैंक ने नंबर ट्रेस किया। वो नंबर था ईस्ट ब्रुकलिन की हेनरी मेडिकल सप्लाई का। एक छोटी सी दवाई की दुकान। मालिक का नाम विक्टर हेनरी, उम्र 45 साल। पड़ोस में सबका चहेता। चर्च में हर रविवार जाता था, बुजुर्गों की मदद करता था, और जो उसे देखता था वो एक ही बात कहता था, बहुत मिलनसार आदमी है, हमेशा मुस्कुराता रहता है। फ्रैंक ने विक्टर हेनरी की दुकान के आसपास सर्वेलेंस शुरू की। 3 दिन बाद उसने देखा, विक्टर अपनी दुकान बंद करता, एक छोटा सा ब्लैक बैग उठाता, और रात के अंधेरे में निकल जाता। फ्रैंक उसके पीछे गया। विक्टर एक अपार्टमेंट में घुसा, ऊपर गया, एक दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला। एक जवान औरत। उसने विक्टर को मुस्कुराते हुए अंदर बुलाया। फ्रैंक नीचे रुका, इंतजार किया। 20 मिनट बाद विक्टर बाहर आया। बैग अब हल्का था,
फ्रैंक ने ऊपर जाकर दरवाजा खटखटाया। औरत ने दरवाजा खोला, वो ठीक लग रही थी। फ्रैंक ने पूछा, वो आदमी कौन था? औरत ने कहा, विक्टर, वो तो पड़ोस का दुकानदार है। मुझे खांसी थी, दवाई दे गया। बहुत अच्छा इंसान है। उसने जो दवाई दी थी वो अभी भी मेज पर रखी थी। फ्रैंक ने वो दवाई उठाई, बाहर निकला, सीधे लैब गया। लैब रिपोर्ट अगले दिन आई। वो खांसी की दवाई नहीं थी, वो था पोटेशियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। वो दवाई जो अगर सही मात्रा में दी जाए दिल को बंद कर देती है और पोस्टमार्टम में बिल्कुल नहीं पकड़ी जाती अगर डॉक्टर को शक न हो। विक्टर हेनरी एक ट्रेन्ड फार्मासिस्ट था। उसे पता था कितनी डोज में डेथ होगी और कितनी में सिर्फ बेहोशी। फ्रैंक ने तुरंत वारंट लिया, दुकान की तलाशी ली। दुकान के पिछले कमरे में एक पुरानी डायरी मिली। उसमें 7 नाम थे, हर नाम के सामने एक तारीख और एक डोज। 7 नाम वही 7 मृतक। फ्रैंक ने विक्टर को गिरफ्तार किया। इंटेरोगेशन रूम में फ्रैंक ने पूछा, क्यों? विक्टर ने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराया। बोला, वो सब जरूरतमंद थे, गरीब थे, तकलीफ में थे। मैंने उनकी तकलीफ खत्म की। फ्रैंक ने पूछा, किसने तुम्हें यह हक दिया? विक्टर ने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराता रहा। कोर्ट में मुकदमा 6 महीने चला। विक्टर हेनरी के वकील ने दलील दी, वो मेंटली इल है, उसे हॉस्पिटल भेजा जाए। लेकिन प्रोसिक्यूशन ने डायरी पेश की, लैब रिपोर्ट्स पेश की, 7 परिवारों के बयान पेश किए। जज ने फैसला सुनाया, 7 बार प्रीमेडिटेटेड मर्डर, सजा उम्र कैद। विक्टर हेनरी न्यूयॉर्क की सिंग सिंग जेल में गया, जहां वो 1979 तक रहा। जेल के गार्ड्स कहते थे वो हमेशा काम रहता था और हमेशा मुस्कुराता था। डिटेक्टिव फ्रैंक मैलोन को कोई अवार्ड नहीं मिला। उसके सीनियर ने कहा, तुमने ऑफिशियली अनसैंक्शन्ड इन्वेस्टिगेशन की थी। लेकिन उन 7 परिवारों में से एक बुजुर्ग मां ने फ्रैंक को एक चिट्ठी लिखी। उसमें लिखा था, मेरे बेटे को इंसाफ मिला, भगवान आपको इसका बदला दे। फ्रैंक ने वो चिट्ठी जिंदगी भर अपनी जेब में रखी। यह थी न्यूयॉर्क के उस अंधेरे की कहानी जो 1952 में एक मुस्कुराते हुए इंसान के रूप में गलियों में घूमता था। विक्टर हेनरी खुद को मसीहा समझता था, लेकिन असल में वो एक कातिल था। और जो सबक यह कहानी हमें देती है वो यह है, बुराई हमेशा डरावने चेहरे में नहीं आती, कभी कभी वो मुस्कुराती है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगले एपिसोड में हम जाएंगे शिकागो 1955, जहां एक पूरा मोहल्ला एक रात गायब हो गया था और पुलिस को आज तक नहीं पता कहां गए वो लोग। तब तक ख्याल रखिए और अंधेरे में अकेले मत जाइए।